रूस यूक्रेन की जंग में जिन डरावनी कल्पनाओं को साकार होते कोई भी देखना नहीं चाहता, वो साकार होती गई हैं। 1 साल पहले जब युद्ध की शुरुआत हुई तो यूक्रेन के मददगार देश सामने आने शुरू हुए और ये युद्ध 1 साल तक खिंच गया। अब 1 साल पूरा होने के बाद रूस के साथ चीन खड़ा दिखाई दे रहा है। चीन की एंट्री युद्ध में सीधे तौर पर होती दिखाई दे रही है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। इसी वजह से नेटो और अमेरिका ने चीन को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। अब इस चेतावनी का क्या असर होगा? क्या इसका सकारात्मक असर होगा या फिर इसका असर उल्टा पड़ेगा? देखिए ये रिपोर्ट। जंग में चीन की एंट्री, डरी नेटो कंट्री। यूक्रेन रूस की जंग में अब तक 2 मोर्चे दुनिया ने देखे हैं। एक मोर्चे पर रूस अकेला खड़ा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ मिलकर यूरोपियन देशों ने रूस को मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन अब बाजी पलट गई है। शक्तिशाली मुल्कों में अमेरिका के मुकाबले खड़े होने की हिम्मत रखने वाले 2 देश अब एक हो चुके हैं। रूस को चीन का साथ मिलता दिख रहा है। हालांकि जंग में चीन की भूमिका भी ठीक वैसी ही होगी जैसी नेटो के दूसरे सदस्य और अमेरिका की है। लेकिन इस भूमिका में भी चीन अकेला वो मुल्क होगा जो यूक्रेन के मददगार नेटो समेत करीब 50 देशों की बराबरी करेगा। यानी यूक्रेन रूस के मोर्चे पर एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। इस जंग को विनाश की दहलीज तक ले जाने से बचाने के लिए चीन अब रूस को हथियारों की मदद देने को तैयार है। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक वेपन्स डील या सप्लाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन नेटो के पास जो जानकारी है उसने यूक्रेन के पक्ष में खड़े देशों की बेकरारी बढ़ा दी। जेन्स स्टोल्टनबर्ग का बयान हालांकि बारूदी जमीन पर तबाही के संकेत है, लेकिन इस बयान का आधार उस खुफिया रिपोर्ट को माना जा रहा है जो अमेरिकन फोर्स की इंटेलिजेंस विंग ने तैयार की है, जिसे हालांकि अमेरिकन फोर्स ने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन अमेरिकन विदेश मंत्री ने इसी रिपोर्ट के आधार पर चेतावनी जरूर जारी कर दी। अमेरिकन विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक हम रूस या चीन के साथ कोई नया शीत युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसी जानकारी है कि चीन रूस की मदद करना चाहता है और ऐसा ना करने की हम बीजिंग को सीधी चेतावनी देते हैं। खुली चेतावनी का मतलब साफ है कि खुफिया रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो अमेरिका और नेटो के लिए संकट का कारण बन सकता है। तो क्या चीन की एंट्री के संकेत से नेटो देशों में खलबली है? क्या चीन पर जारी बयान से नेटो का डर दिख रहा है? क्या यूक्रेन के मैदान में वाकई चीन की एंट्री होने जा रही है? अभी तमाम सवालों का जवाब पुख्ता तौर पर नहीं मिलता है, लेकिन जो दिख रहा है वो एक डरावने सपने की ही तरह है। हालात कुछ ऐसे हैं कि जंग में कुछ समय के लिए न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की आशंका से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन भविष्य की जंग और ज्यादा हाहाकारी होने से कोई नहीं रोक सकता। चीन को जारी चेतावनी के बाद यूक्रेन की जमीन पर स्थिति बदल गई है। हालांकि चीन ने अभी तक कोई ऐसा बड़ा आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, इसलिए तुरंत ही कुछ बड़ा होगा इसकी आशंका कम है। लेकिन चीन की सैन्य खबरों को लेकर एक्टिव ट्विटर हैंडल ने जो जानकारी साझा की है वो हर आशंका पर भारी पड़ती दिख रही है। दरअसल चीन के झाओ दसहुई हैंडल ने एक पूरी लिस्ट प्रकाशित कर दी है। ये लिस्ट है उन हथियारों की जिसे रूस की जरूरत बताया गया है और दावा किया गया है कि चीन मदद के रूप में यही हथियार सप्लाई कर सकता है। पहले इस लिस्ट को देखिए। शेयर की गई जानकारी के मुताबिक स्वान ड्रोन, विंग लूंग 10 या काई होंग 4 ड्रोन,
टारगेटिंग पॉड्स और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, पश्चिमी टैंकों को हराने के लिए एंटी टैंक हथियार HJ-12, एयर डिफेंस और आर्टिलरी सिस्टम, LW-30 लेजर एयर डिफेंस सिस्टम, FK-3000 एयर डिफेंस सिस्टम और SR-5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की आपूर्ति चीन जंग के बीच रूस को कर सकता है। हालांकि इस लिस्ट से आधिकारिक ऐलान नहीं होता है, लेकिन जिस सोर्स से ये लिस्ट सार्वजनिक हुई है उसकी विश्वसनीयता पूरी दुनिया में अब भी बरकरार है। इसलिए माना जा रहा है कि चीन सार्वजनिक तौर पर ना सही, लेकिन बैकडोर से रूस को अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ जंग लड़ने में बड़ी मदद कर सकता है। और अगर ये सच है तो फिर चीन की मंशा पर सवाल खड़े होना लाजमी है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चीन ने रूस यूक्रेन जंग की पहली बरसी पर शांति प्रस्ताव के रूप में प्रतिक्रिया जारी की है। चीन के 12 बिंदु वाले शांति प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं में सबसे पहले युद्ध खत्म करने की अपील है। इसके बाद परमाणु हथियार का इस्तेमाल न करने की अपील है। वहीं एक तरफा प्रतिबंध और दबाव न बनाने का आग्रह भी है। अब जो स्थिति बनी हुई है उससे जाहिर हो रहा है कि चीन का ये शांति प्रस्ताव एक छल है। अपनी नीयत चीन ने शांति प्रस्ताव के पर्दे के पीछे ढकने की कोशिश की है। हालांकि चीन अगर रूस की मदद के लिए हथियार सप्लाई करता भी है तो उन हथियारों के इस्तेमाल से सारे खुलासे खुद हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल चीन हर खुलासे से इनकार कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन के मुताबिक रूस को चीन से हथियारों की आपूर्ति के बारे में कथित अमेरिकन खुफिया जानकारी बदनाम करने की साजिश के अलावा कुछ नहीं है। इससे बेहतर होता वॉशिंगटन के पास जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के विस्फोट का डेटा है उसे साझा करना चाहिए था। इस वक्त चीन शांति स्थापना की वकालत कर रहा है, दुनिया के देशों के सामने युद्ध टालने की अपील कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी अपनी खुफिया रिपोर्ट को लेकर अडिग है। इसके अलावा नाटो भी अमेरिका की रिपोर्ट के आधार पर ही चीन को चेता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चीन आखिर चाहता क्या है। दरअसल अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों का सामना चीन भी कर रहा है। वहीं चीन के लिए साउथ चाइना सी में अमेरिका ही संकट बना हुआ है। मुमकिन है कि चीन इस जंग का फायदा उठाकर अमेरिका को कमजोर करना चाह रहा हो या फिर नए प्रतिबंधों का बदला लेने की तैयारी हो। दरअसल अमेरिकन राजनीतिक मामलों की अवर सचिव विक्टोरिया न्यूलैंड ने भी रूस और चीन की कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध की चेतावनी दी है और ये चेतावनी चीन पर भारी पड़ रही है। इसके अलावा G7 देशों का यूक्रेन के लिए 39 अरब डॉलर का पैकेज जारी करना भी चीन को रूस का मददगार बनाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।